खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच आज राज्यसभा की 27 सीटों के लिए चुनाव होगा। ये चुनाव मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल के साथ साथ उत्तर प्रदेश की खाली हुई सीटों के लिए होना है। मध्य प्रदेश में जहां बसपा ने कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की बात कही है, वहीं कर्नाटक में जेडीएस में बगावत हो गई है और बागी कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की बात कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में निर्दलीय प्रीति के मैदान में आने से कपिल सिब्बल का चुनाव फिलहाल फंस गया है। राज्यसभा सीटों की 57 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 6 राज्यों में मतदान की नौबत आ गई है, जिसको लेकर पार्टियां अपने अपने गुणा भाग में लग गई हैं। सबसे दिलचस्प चुनाव यूपी में है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति को समर्थन देकर 11 सीटों के चुनाव के गणित को जटिल बना दिया है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल, जो मायावती की बीएसपी और अजीत सिंह की आरएलडी के भरोसे हैं। हालांकि मायावती ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। राज्य में समाजवादी पार्टी के 7, बीएसपी के 2, बीजेपी का 1 और कांग्रेस का 1 उम्मीदवार है। निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति महापात्रा को बीजेपी का समर्थन है। वहीं मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए शनिवार को मतदान होना है। इनमें से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस की सीट है। लेकिन इस बार निर्दलीय प्रत्याशी विनोद गोटिया के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चुनाव दिलचस्प हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक तनखा से है। कांग्रेस अपने सभी विधायकों के अलावा बहुजन समाज पार्टी के 4 विधायकों के समर्थन से जीत का दावा कर रही है। हालांकि बीजेपी विनोद गोटिया की जीत का दावा कर रही है। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। वैसे तो बसपा ने अपने 4 विधायकों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए व्हिप जारी किया है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा की राह आसान नजर आ रही है। बात कर्नाटक की करें तो चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव टालने या रद्द करने से इनकार कर दिया है। यहां कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों को खड़ा करके 4 सीटों पर मतदान को जरूरी कर दिया है। बीजेपी 1 सीट जीत जाएगी, लेकिन जनता दल सेक्युलर को लग रहा है कि उसके एकमात्र उम्मीदवार बीएम फारूक शायद न जीत पाएं। पार्टी के 5 विधायकों ने खुले तौर पर कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर दिया है। जबान कांग्रेस को दिया है, कांग्रेस को वोट डालता हूँ। लेकिन हम हमारे साथी पूरे, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ हमारे साथी है। 5 करके डिक्लेयर किए। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदीप टम्टा का निर्दलीय उम्मीदवारों से सामना होगा। अब सब कुछ इस पर निर्भर होगा कि मायावती उत्तराखंड में किसका समर्थन करेंगी। कांग्रेस के आला नेता चुनाव से पहले उत्तराखंड पहुंच गए हैं। वहीं झारखंड और हरियाणा में भी मतदान होगा। राज्यसभा चुनावों में कई केंद्रीय मंत्री बिना चुनाव के भी निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी की राज्यसभा में संख्या बढ़ जाएगी, जहां उसे बिल पास करने में खासी दिक्कत होती है। पर सबसे बड़ी पार्टी वो अब भी नहीं बनेगी, लेकिन उसका कांग्रेस से अंतर कम जरूर हो जाएगा। बेंगलुरु से आयशा खानम और भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव, टीटी न्यूज।